जाग जुगत सो रंग महल में पी पायो अनमोल रे। घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे। कहे कबीर सुन महल में दिया ना बरिले, आसन सो मत डोल रे, आसन सो मत डोल रे, आसन सो मत डोल रे। आपका जीवन शून्य महल के समान है, इसमें ज्ञान का दीपक जलाओ। अपने आसन से नियम से डगमगाओ मत, नियम के राह पर दृढ़ता से चलते रहो और ज्ञान का दीपक जलाकर अपनी जिंदगी की बगिया का सोनापन मिटा लो, आपका कल्याण होगा। कहीं कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कहीं कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कहीं कबीर आनंद भयो, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे। कबीर साहब कहते हैं फिर आपको बहुत आनंद मिलेगा, अनहद ढोल तुम्हारे जीवन में बजेगा, कभी भी आनंद कम नहीं होगा। आप सबका जीवन सुखी हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। न्यामतपुर चक महमूद की पावन धरा पर जिन जिन भक्त मंडल के द्वारा ये दोनों गांवों के सहयोग से समागम संपन्न हो रहा है, अनिरुद्ध शाह हों, चाहे कपिल देव यादव हों या अशोक यादव हों या XYZ कोई भी हों, सबको व्यास गादी शुभकामना दे रही है कि आपने बहुत महान कार्य किया है। अभी कुछ वर्ष पहले मुझे उत्तर प्रदेश में एक सज्जन मिले, तो वे कह रहे थे मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। तो मैंने कहा क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा? बोले पहली बात, जिस रोज मैं मांस खाता था तो 5-6 दिन तक पेट खराब रहता था, पेट बिगड़ जाता था। तो मैंने कहा खाते क्यों थे? बोले खाने में स्वाद अच्छा लगता था इसलिए खाते थे। तो हमने कहा स्वाद में अच्छा और पेट में खराब? बोले पेट 5-6 दिन तक बिगड़ जाता था, गैस बनना, पेट फूलना, पेट में थोड़ा कसम कस दर्द होना, लेकिन फिर भी खा लेते थे। तो हमने कहा फिर छोड़ा कैसे? बोले छोड़ा ऐसे कि बाजार में एक दिन मांस लेने गया, तो अगले दिन की बाजार का मांस 2-3 किलो उसका बचा था। तो उसने उसको खोला, बकरा काटने वाला, तो उस मांस में कीड़े पड़ गए थे। पुराना मांस था, कल की शाम का था, कच्चा मांस बोरी में बांध के रख दिया था। उसी मांस के ऊपर नए बकरे को काटकर नए बकरे का मांस पुराने मांस में मिला करके उसने तौल दिया। तो मुझे जब कीड़े देखा मैंने, मुझे घृणा हो गई। उसी दिन से मैं खाना छोड़ दिया। याद रखना भाइयों बहनों, तुम्हारा दांत टूट जाता है और दांत टूटने से जब खून निकलता है तो उस खून को तुम थूक देते हो, खून को चाट कर पी नहीं पाते हो। और बकरे और मुर्गे का खून तुम चाट कर पीते हो, तुमको धिक्कार है। अपने खून से भी नफरत है और बकरे का खून फिर क्यों पीते हो? आपका दांत टूट जाता है, दांत हड्डी है। उस टूटे हुए दांत को तुमसे कहा जाए 1 घंटे मुंह में रखे रहो तो तुमको रखने में घृणा लगती है। लेकिन बकरे की हड्डी, मुर्गे की हड्डी, इसको तुम मुंह में रख कर खूब चूसते हो। अपनी हड्डी से घृणा है, दांत की हड्डी से, और दूसरे की हड्डी तुम रख कर चूसते हो। धिक्कार है इस इंसान को। स्वाद के लिए क्या तुम अपनी मानवीय मर्यादा को त्याग कर दोगे? स्वाद के लिए क्या तुम इंसानियत को छोड़ दोगे? स्वाद के चक्कर में क्या तुम मानवता को छोड़ करके दानवता की राह पर चले जाओगे? रावण को दानव क्यों कहा गया? बालकांड जो रामायण का एक कांड है उसका नाम है बालकांड। बालकांड में एक प्रसंग आया है। पार्वती जी का एक नाम भवानी भी था। तो उन्होंने शिव जी से पूछा कि शिव जी राक्षस कौन होता है, दानव कौन होता है? तो शिव जी कहते हैं
खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारी ने कहाँ खोजा। गाइए। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारी ने कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। शिव जी कहते खाएं कबाब शराब सरोजा। कबाब माने मांस, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। सरोजा माने अंडा, जो अंडा खाते हैं। जो पराई स्त्रियों के पीछे चक्कर काटते हैं। अपनी पत्नी से नफरत, पड़ोसी की पत्नी से प्रेम। इस तरह के लोग जो माता पिता को गाली बकते हैं, जो सज्जनों की निंदा करते हैं, साधु संतों की बुराई करते हैं, जिनके इस तरह के आचरण हैं, वे सब राक्षस कहलाते हैं, वे सब निशाचर हैं, वही लोग दानव हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज संकल्प ले लेना कि मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग करना, पर स्त्री गमन का भी त्याग करना, अपने आचरण को सुधार करके रखना। लोगों का मन इतना चंचल है, जिस लड़की के साथ विवाह करना चाहते हैं, जिस लड़के के साथ विवाह करना चाहते हैं, तो भगवान से भी प्रार्थना करते हैं मंदिर में जाकर कि भगवान इसी के साथ विवाह करा देना। और संत महात्मा के चरण छूते हैं तो भी मन ही मन कहते हैं महाराज मनोकामना पूरी हो जाए, उसके साथ विवाह हो जाए। और योगान योग विवाह हो गया तो विवाह होने के 3 साल बाद फिर से वे मंदिर में जाते प्रार्थना करते हैं किसी तरह से मेरी पत्नी जो चंडिका देवी है उससे छुट्टी मिल जाए, भगवान छुटकारा दिला दो, बहुत परेशान हो गया। फिर संत के पास भी आते हैं, कहते हैं ये मेरा पति तो रावण है, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। मध्य प्रदेश में और बिहार में ऐसे ऐसे पति हैं रावण को भी पीछे छोड़ सकते हैं, बड़े खतरनाक पति। 10 शीश तो नहीं है तो खोपड़ी एक ही उनके, लेकिन एक ही खोपड़ी में इतनी खुराफात है कि उनकी पत्नी के लिए नरक हो गया है। अभी ममलखा में सत्संग था तो वहाँ एक स्त्री आई तो रो रही थी, कह रही थी मेरे पति जी दारू पीते हैं, काम नहीं करते हैं, सब घर बर्बाद हो गया है, अब मैं क्या करूं, मेरी बात नहीं मानते हैं। रो रही थी वो, तो दूसरी स्त्री आ गई, वो रोने लगी, बोले मेरा पति तो इनसे ज़्यादा खराब है, वो तो दूसरे की स्त्री के पीछे जाता है, अब मैं क्या करूं। तो एक यूपी से फोन आया तो उस स्त्री ने रो रो कर सुनाया मेरा पति नेता है, अच्छा खासा नेता है, मुख्यमंत्री भी मेरे घर आते हैं। तो हमने कहा तो सौभाग्यशालिनी हो। अरे बोले सौभाग्यशालिनी क्या है, मेरा पति एक दूसरी औरत को लेकर लखनऊ चला जाता है, वहाँ 5 स्टार होटल में पड़ा रहता है, फ़ोन लगाती तो उठाता नहीं है, मैसेज करती तो उत्तर नहीं देता है, और जिसके बाद जब उठाएगा तो क्रोध करता है, क्यों तुम तंग करती हो। तो मैं बोलती हूँ तुम कहाँ हो, तो बताता हम चाहे जहाँ हैं, नहीं बताएंगे क्या कर लोगे। तो अब ऐसा नरक हो गया है कि मैं उसका शादीशुदा पत्नी हूँ, मेरी वक़्त ख़त्म हो गई और दूसरे के लिए बैठा है। अब यही इस तरह के पति लोग रावण है। जैसे रावण के पास में मंदोदरी थी तो भी वो सीता को लेकर आया था। लोग कहते रावण बहुत बड़ा विद्वान था, मैं तो कहता हूँ रावण बहुत बड़ा नादान था। लोग कहते हैं रावण ने वेदों की व्याख्या लिखी है, तो मैं तो कहता हूँ रावण ने वेद क्या लिखेगा, वो फालतू लिखा होगा, कुछ गलत ही लिखा होगा, उसमें कुछ सही व्याख्या तो कर नहीं पाया होगा। रावण कलम लेकर के उसको लिखते भी देखा फोटो में मैंने,
कलम लेकर रावण संहिता लिखता है वो अपने नाम से, लेख लिख रहे हैं। आचरण ठीक नहीं है। आप ये मत सोचना लंका का रावण मर गया तो सब रावण मर गए। अगर सभी रावण मर गए होते तो हो आपके यहाँ जो दशहरा पर्व यहाँ मनाया जाता कि नहीं है? रावण का पुतला जलाया जाता कि नहीं? हर वर्ष जलाया जाता कि नहीं? हर वर्ष जलाया जाता है। तो हर वर्ष जलाया जाता है, इसका मतलब हर वर्ष वो फिर से पैदा होकर आ जाता कि नहीं? तो ये रावण अगर एक बार पुतला जला दिया और मर गया तो दोबारा दूसरे साल जलाने की जरूरत क्या है? और दूसरे साल भी जला रहे हो, तीसरे साल जला रहे हो, चौथे साल जला रहे हो, तुम्हारे बाप के बाप जलाते रहे और आप जलाते रहे हो, तुम्हारे बेटे भी जलाएंगे, फिर भी रावण हर साल जिंदा होकर आता कहाँ से है? ये रावण सबके भीतर जिंदा बैठा हुआ है। बाहर पुतला जला रहे हो, अंदर रावण देखो क्या कर रहा है। जोर से ताली बजा सकते हो। तो ये रावण सबके अंदर बैठा हुआ है। राम का गुण और रावण का अवगुण ये दोनों सबके अंदर रहते हैं। जब आपके रावण के अवगुण हावी हो जाते हैं तो तुम राक्षस बन जाते हो। जब राम के गुण प्रबल हो जाते हैं तो तुम महान बन जाते हो, भगवान बन जाते हो। राम के गुण क्या हैं? शूर्पणखा लंका से आई थी राम के साथ शादी करने। रावण सीता को ले जाना चाहता है और शूर्पणखा राम को ले जाना चाहती है। राम और सीता दोनों पर भाई बहन का निशाना है। कितने पागल लोग हैं। राम का पूरा परिवार ही खत्म कर दोगे। इनका गृहस्थ आश्रम चलने दोगे कि नहीं चलने दोगे? इनके पीछे क्यों पड़े चक्कर में? भाई सीता को लिए जा रहा हो, बहन राम को लिए जा रही, मामला क्या? लक्ष्मण अकेला क्या करेगा? ये कितना लफड़ा बना के रखा। और इतनी शैतान लड़की और लंका से उड़ करके वहां आई। महाराष्ट्र में नासिक है, पंचवटी वहां है, वहां जा करके लफड़ा बनाया है। जो शैतान लड़कियां होती ना वो इधर उधर घूमती रहती शूर्पणखा की तरह कि कहीं मिल जाए कोई राम तो चंगुल में फंसा लो। और शैतान लड़के जो होते हैं ना वो रावण की तरह पुष्पक विमान में बैठकर चलते हैं। हर हर गंगे किधर मिलेगी चंगे। ये सब क्या कर रहे हो बवाल तुम? कहाँ सुख है? विषय विलास में सुख नहीं है। 20 शादी करो चाहे 50 शादी करो। कितनी शादियां किया था राजा दशरथ ने? 3। और 3 में एक ही पत्नी डिस्टर्ब हो गई कैकेयी, तो एक ही ने मार डाला, काम खत्म हो गया। एक ही में निपट गए। शादी पे कौन लड्डू रखा हुआ है? मैं पूरा शुरू से ही समझ गया इसमें कोई सुख नहीं, सब दुख ही दुख है। जब जीव फस्यो विषय भव माही, सब सुख छीण भयो छिन माही। विशाल देव की वाणी है। जब ये जीव विषय भोग में फंसता है तब इसके सभी सुख छीण हो जाते हैं। अभी जिन्होंने शादी नहीं किया है वो लड़कों को देख लो, आप लड़कियों को देख लो, वो हर समय हंसते रहते हैं ही। और जिस दिन शादी कर देंगे ना उसके 1 साल बाद करते हैं खी 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 खो 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 खो, सब खत्म की। सारी हालत खराब है, पसीना छूट गया, अब पागल बनकर घूम रहे हैं कि ये क्या हो गया सब। तो सुख के लिए शादी किया था, सुख मिला नहीं। अरे बोले सुख छोड़ो, जिंदा है यही बहुत बड़ी बात। खूब दम फंस गए। कहाँ वहां सुख रखा है? प्रतुल बहुत खुश है। संयम नियम। तो ये रावण, अभी रावण मरा थोड़े। रावण तो अपने हिंदुस्तान में ज्यादा रावण है, लंका में कम है। और ये 10 खोपड़ी वाला रावण, एक ही खोपड़ी वाले परेशान किए हैं सब। मैंने सुना है, एक छोटी कथा सुनाता हूं आपको। कोई सज्जन गृहस्थ आश्रम में रहते थे। उनके एक ही लड़का था।
वो लड़का विवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने अपने माता पिता की दुर्दशा देख लिया, तो समझ गया इस झंझट में मैं नहीं पड़ूंगा। तो उस लड़के के पिता ने कहा कि तू शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई। उसने कहा पिताजी मैं नहीं करूंगा, बार बार कहने से कोई मतलब भी नहीं। तो माँ ने एक दिन कहा कि तू मानता क्यों नहीं अपने पापा की बात, शादी कर ले। तो उसने कहा शादी मुझे करना है, पत्नी मुझे लाना है, तो ये जबरदस्ती मेरे माथे क्यों थोप रहे हो? मैं नहीं करना चाहता हूँ। हाँ भोजन करना हो तो बताओ, कर लेता हूँ, कपड़ा पहन लेता हूँ, पैंट कहो तो पहन लूंगा, पाजामा पहन लूंगा, लेकिन ये शादी के लिए इतना प्रेस क्यों कर रहे हो? तो बाप ने कहा तुम तर्क करते हो, तुम पुत्र हो कि शत्रु हो? तो बोले शत्रु होते तो तुमको मार डालते, पुत्र हैं इसीलिए तो तुम जिंदा हो, शत्रु थोड़े मैं, फालतू बात मत करो। तो बाप नाराज हो गया। उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, कहा इस धूर्त लड़के से कह दो शादी कर ले। तो रिश्तेदार भी उसी तरह के मूर्ख होते, वो सब वही खिचड़ी पकाते रहते, दिमाग तो है नहीं। सब रिश्तेदार जुटे। रिश्तेदार भी कौन है? एक तो मामा होता है, दूसरे मामी, नाना और नानी, मौसा और मौसी, अब बुआ जी और बुआ और फुई, फुआ फुई, फुआ फुई, उड़ गए गद्दर, रह गई रुई। वही रिश्तेदार, साला और साली। और कौन रिश्तेदार वहां आने वाला है? बस वही लोग आते हैं बताने के लिए, समझाने के लिए। मैं भी साधु बन गया तो मेरे को बहुत रिश्तेदार समझाने आए, तो मैं उल्टा उनको समझा दिया था, वापस अपने घर चले जाते थे। कुछ बोलते थे ये पागल हो गए, हमने कहा तुम पागल हो, हम पागल नहीं, तुम जाओ यहाँ फालतू बात मत करो, मैं नहीं पड़ता इस चक्कर में। तो रिश्तेदार बहुत पीछे पड़ गए, तो भी वो लड़का नहीं माना। तो एक दिन माँ ने उस लड़के का कान पकड़ा, कहा तुझको मैंने इसीलिए पैदा किया था, जिद करता, बात नहीं मानता। अरे शादी कर ले, नहीं 10 साल बाद तेरा मन भी होगा तो भी शादी होगी नहीं। बोले मन ही नहीं होगा, होने की जरूरत ही नहीं है। तो जब ज्यादा माँ ने दबाव डाला तो उसने क्या कहा, चलो ठीक है सोचेंगे, विचार कर लेंगे। देखो रावण की कहानी सुना रहा हूं, सुपर्णखा वाली। शाम को जब पिता आया तो पिता ने कहा कि क्या विचार किया तूने? तो उसने कहा विचार कुछ कर रही नहीं है, जिस कार्य को करना नहीं उसके बारे में विचार करना भी फालतू। बोले तेरी समझ में नहीं आया, शादी करेगा कि नहीं? बोले ज्यादा उलझन मत करो, ज्यादा ही तुम परेशान हो तो मैं शादी कर सकता हूं, लेकिन सामने जो पड़ोसी रहता है इसकी लड़की से शादी करूंगा। बोले इसकी लड़की से तू कभी नहीं कर सकता है। बोले क्यों नहीं कर सकता हूं? अपनी जाति की लड़की है, कोई दूसरे जात की थोड़े। बोले जात की बात नहीं है, वो लड़की तेरी बहन लगती है। बोले बहन कैसे लगती है? उनका परिवार अलग है। बोले परिवार अलग है, लेकिन उसकी लड़की की माँ से मेरा गलत संबंध है, इसलिए वो लड़की मेरे से पैदा हुई है, वो तेरी बहन है। उसने कहा माफ कीजिए, अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, सभी लड़कियों को बहन ही मान लूंगा, लफड़ा खत्म कर दो। तो बाप ने कहा ये तो बहुत मूर्ख निकला। तो माँ ने रात में फिर बुलाकर पूछा तूने क्या जवाब दिया अपने पिताजी को? बोले बात खत्म हो गई, अब छोड़ो। बोले नहीं हुई क्या बात? बोले पिताजी ज्यादा परेशान कर रहे थे तो मैंने कहा कि पड़ोस में जो सामने पड़ोसी रहता उसकी लड़की से विवाह कर लूंगा। तो बोले कर लेना फिर। बोले पिताजी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा वो तेरी बहन लगती है। बोले कैसे बहन लगती है? तो पिताजी ने बताया उसकी माँ से उनका गलत संबंध रहा है। तो उस लड़के की माँ ने कहा कि तेरे पिता को कुछ पता ही नहीं है, वो तेरी बहन नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है फिर? बोले इसलिए नहीं लगती है, उस लड़की की माँ से तेरे पिता का गलत संबंध रहा है,
और तू इस पिता का है भी नहीं तो दूसरे बाप का है, इसलिए तेरी बहन नहीं लगती है, तो कर ले शादी। तो उस लड़के ने कहा ये तो बहुत बड़ा बंटा ढार है, इसमें माँ भी बिगड़ी है, बाप भी बिगड़ा है, ये तो मामला ही कठिन हो गया। बोला माफ करो, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, किसी को छूऊंगा नहीं। अब इस तरह की रावण और सुपर्णखा है संसार में। राम की मर्यादा का पालन करो। पड़ोस में दूसरे का लान है, पार्क है, उसके पार्क की घास तुमको ज्यादा हरी भरी दिखाई देती है, आपको अपने लान की घास उतनी हरी नहीं दिखाई देती। आप जिसके साथ में शादी करते हो वो आपको उतना सुंदर दिखाई नहीं देता है। शादी के पहले तो सुंदर दिखता है, शादी के बाद सुंदर नहीं दिखता, फिर आपको दूसरे नर नारी सुंदर दिखाई देने लगते हैं। ये आपके मन का भ्रम है। किसी किसान के यहाँ एक भैंस थी, उस किसान के पास में 50 बीघे गन्ना था, तो गन्ने के अंदर जो घास होती थी उसको चरने के लिए अपनी भैंस को छोड़ता था। तो भैंस इतनी खतरनाक थी तो 50 बीघे गन्ने को 5 मिनट में इधर से उधर पार कर जाती थी और दूसरे के गन्ने में घुस जाती थी और उसमें घास चरती थी। तो दूसरे के गन्ने वाले लोग डंडा लेकर आते थे इससे लड़ने के लिए कि तुम्हारी भैंस मेरे गन्ने में चली गई। तो बोले 50 बीघे का प्लाट, इसमें नहीं घास खाया? बोले इसमें उसको पसंद ही नहीं है, ये दूसरे प्लाट में चली गई। ऐसे मनुष्य का मन भैंस है, वो अपने प्लाट में रहता ही नहीं, दूसरे प्लाट में चला जाता। ये भैंस बुद्धि। संतोष करो, विवेक करो, संभल करके चलो। ये माया नगर है, यही तो माया जाल है। चलना संभल संभल की माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। गाइए। माया नगर यही है, माया नगर यही है, माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के। 2 बार संभल संभल। नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। ये ओस का बबूला तन ठहरता नहीं है, ये ओस का बबूला तन ठहरता नहीं है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर
सदगुरु कबीर साहेब की जय। विश्वास का जीवन जियो, मर्यादा का पालन करो। जिसके साथ में विवाह किया है उसके साथ में प्रेम रखिए। छल मत कीजिए। जब कोई पुरुष दूसरी नारी में आकर्षित होता है, विवाहित पत्नी को बहुत दुख होता है। ये उसके लिए जिंदगी का बहुत बड़ा नरक हो जाता है। जब कोई पुरुष दारू पीता है और दारू पी करके घर को बर्बाद करता है, तो उसके बाल बच्चे और उसकी पत्नी के लिए पूरी जिंदगी नरक हो जाती है। निवेदन करूंगा, शराब भी मत पीना और अपनी पत्नी को पूरा प्रेम देना, उसको निभा लेना। अगर वो थोड़ा कम बुद्धि की हो तो भी उसको पार कर लेना। राजिम कुंभ मेला छत्तीसगढ़ में एक मिनिस्टर किसी स्त्री का हाथ पकड़कर मेरे कैंप में आया दर्शन कराने के लिए। तो मैंने पूछा, ये कौन है? तो उसने कहा, ये मेरी धर्म पत्नी है। तो मैंने कहा, इनका हाथ क्यों पकड़े हो? बोले, ये अंधी हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। पहले इनकी आंखें ठीक थी, फिर एक बार बीमार हुई तो आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन मैं ये वास्तव में मेरी पत्नी धर्म पत्नी है और मुझे ये पति देव कहती है। तो मैं देवता जैसे इस देवी को संभालता हूँ। मैं गृह मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री के बाद मेरा नंबर है, लेकिन मैं अपनी अंधी पत्नी को भी निभा रहा हूँ। याद रखना, आपका पति भी शरीर से अगर तकलीफ हो जाए तो भी उसको छोड़ना मत, निभा लेना। निभाने वालों के लिए संसार स्वर्ग है। जो निभ नहीं पाते, निभा नहीं पाते, उनके लिए ही संसार दुखदाई है। अपने भाई को भी निभाना, और भाई से भी मैं कहूँगा, निभने वाला स्वभाव भी बनाना। ज़्यादा उल्टा पलटा स्वभाव बनाओगे तो किसी के साथ निभ नहीं पाओगे। नारियों से भी कहूँगा, अपना स्वभाव बदलो। जिद ना किया करो, गुस्सा न किया करो, गम खा लिया करो। अपने पति से बात न लड़ाया करो, पति को दुख न दिया करो। जिस समय पति भोजन करना चाहे, ताज़ा भोजन बनाकर खिला दिया करो। एक स्त्री कह रही थी कि बासी रोटी खाने से डायबिटीज नहीं होती है, तो उसका पति रोज बासी रोटी खाता था सवेरे। तो मैंने कहा, ये किसी चिकित्सा विज्ञान में तो लिखा नहीं है। तो उसकी पत्नी ने कहा, इतना सवेरे स्नान करके कौन रोटी बनाएगा? तो मैंने इनको समझा दिया कि बासी रोटी खाने से डायबिटीज नहीं होती है। तब से ये बासी 20 साल से खा रहे, हमको छुट्टी मिल गई। बहुत होशियार लोग हैं, बड़े माइंडेड लोग हैं, कहाँ से कहाँ रास्ता निकाल लेते हैं लोग। भोजन बनाने में भी आलस्य न करना, प्रेम से बनाकर खिला देना। जीवन में और करना क्या है? चाहे कितने बड़े आदमी हो जाओ, लेकिन भोजन तो खाना ही पड़ेगा।
चाहे जितने बड़े आदमी हो जाओ, पर जहां रहोगे वहां झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। झाड़ू लगाने में भी शर्म मत कीजिए।